हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। राइट, अभी पिछले कुछ दिनों में यूपीएससी के रिजल्ट को सब लोग देख रहे हैं। आप सबको पता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या रहा है, जो कि मैं बोलते आ रहा हूँ लगातार। यूपीएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि क्या 2013 से जब से यूपीएससी में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, सीसेट आया, 10 से 12-15 साल ऑलमोस्ट होने को हैं, अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो आप अपना यूथ, अपना मनी, अपना फाइनेंसेस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरी एडवाइस, आपको सिंसियर एडवाइस ये है कि आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करें। यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करके उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करे। राइट, सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस चैनल अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। और अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7080507433। ठीक है ना, फोन भी कर सकते हो आप। मेरा कोर्स भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आप चेंज करने के लिए सारा फाउंडेशन कोर्स है। बिगिनर के लिए है बिल्कुल, जो लोग फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक सब में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है बट वो इंग्लिश मीडियम में चेंज करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सकें। अब चलिए एक सामने एग्जाम्पल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम की बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है। ये हमारी एक 8th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी, तो प्लासी जो भी अभी हम इसके बारे में आराम से बात करते हैं कि क्या है। अब अगर मान लीजिए आप रीड करते हैं तो कैसे आप समझना है, तो आपके माइंड में आता होगा ग्रामर नहीं आती मुझे। बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आया जब से रिजल्ट आया कि सर ग्रामर पढ़ रहे थे हम लोग 1-2 महीने से, वहाँ तो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, उसका कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा। आप खुद ही सोचो, आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ों को आप कहाँ अप्लाई करेंगे इसमें। वो एसएससी की प्रिपरेशन है या अदर जो एग्जामिनेशन है जिसमें ग्रामर आती है, उसके लिए आपको उस तरीके की ग्रामर की प्रिपरेशन की जरूरत है। यूपीएससी में इस तरीके से ग्रामर की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है आपको। बहुत से बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में बिजी थे, उनको भी 1-2 महीना, क्योंकि 3 मंथ्स की होती है, 8,000-10,000 रुपए दे करके वहां पर क्लास कर रहे हैं और उनको 1 महीने के बाद पता चलता है कि सर बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है, ना स्पीकिंग हो पा रहा है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस मांगती है हर चीज, थोड़ा सा समय लगता है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए जो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आप जाकर के दिल्ली में जमा करेंगे और आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आप देखिए किसी भी बड़ी कोचिंग, आप खुद से अपना माइंड लगाइए, मेरी बात को खुद भी आप जाकर के टेस्ट करें। आप देखिए कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई नाम नहीं ले रहा है कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1,000-2,000 करोड़ रुपए की आमदनी हमें होती है, लेकिन हमारे यहाँ से रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो है। कोई पूछता नहीं है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की फीस कहाँ से आती है लोगों के घर में, आप उनसे ही पूछिए। ठीक है, तो आप सोचिए कि लाइब्रेरी जाना कोई जरूरी नहीं, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है कि आपको लाइब्रेरी में ही पढ़ना है। अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपके माइंड में यही टेंशन चलती रही होगी हमेशा कि यार ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं है, इसको कैसे कंप्लीट करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके माइंड में जब ये सब चलेगा तो जगह इंपॉर्टेंट नहीं करती है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, बहुत सस्ता इंटरनेट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए एक सज्जन है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, उनकी मम्मी पढ़ती। तो इसलिए एक्सक्यूजेस देना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में कुछ करना है, तो आप एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। और अगर आप मान लीजिए बहुत से बच्चों का फोन आता है कि सर 6 महीने हो गए मैं स्ट्रेटजी ही बना रहा हूँ, रोज पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा नहीं, तो मैं उनको सिंसियरली एडवाइस करता हूँ कि बेटा आप छोड़ दो प्रिपरेशन, आप किसी और चीज में अपनी एनर्जी लगाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो। क्योंकि जिस काम को आप करना चाहते हो उसी को आप नहीं कर रहे हो। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना, जो भी सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, ठीक है, सबके अपने सपने होते हैं, करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सबका पूरा राइट है। लेकिन आप जिस चीज का सपना देख रहे हो वो सपना आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो उसके लिए, आप स्ट्रेटजी ही देखते जा रहे हो, आप स्ट्रेटजी खुद भी बनाते जा रहे हो, डेली स्ट्रेटजी बनाते हो, बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर अ 1 डे। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर अ 1 डे, दैट मींस आपको छोड़ देना चाहिए अपना टाइम, मनी, एनर्जी, यूथ कहीं और लगाओ आप, जिससे आपका फ्यूचर, क्योंकि 2-3 साल आप आराम कर सकते हो, फिर क्या करोगे, है ना। अपने आप को तो आप कभी ना कभी जवाब दोगे। तो इसलिए सिंसियर हो तो तुरंत एक्शन लो, सोचो मत, ठीक है ना। तो मेहनत करो आप, बस मैं यही चाहता हूं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज किया जाए। कोई और नहीं उठा रहा है, ये जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन को इंक्रीज किया जाए। ऑलराइट, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास में
जैसे मान लीजिए कोई इसको स्टार्ट करता है रीड करना कि यार इंग्लिश, चलो अच्छा ठीक है इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, चलो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो कैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपके माइंड में बहुत सारी ग्रामर वोकैबुलरी नहीं आती है, भाई पहले से नहीं पढ़नी है वोकैबुलरी, पूरी ग्रामर जानते हो, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक आपने ग्रामर तो पढ़ी, आपने भी है और इंग्लिश मीडियम ने भी पढ़ी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट है ना। जो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है उसके भी क्लासेस में रोज एक क्लास ग्रामर की होती थी कि नहीं होती थी, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक होती थी, और जो इंग्लिश मीडियम है उनमें भी होती है। तो दैट मीन्स ग्रामर इज नॉट द इशू, आप समझने की कोशिश करिए, वोकैबुलरी इज नॉट द इशू, द इशू इज दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट उनको जो मिला जहां पर वो थोड़ी थोड़ी करके इंग्लिश बोलते गए, समझते गए, लिखते गए, पढ़ते गए। तो बस वही कोशिश आपको करनी है। जब आप इस वीडियो लेक्चर को सुने तो आप सोचो आप एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो चुके हो, आप एक इंग्लिश मीडियम की कोचिंग में इनरोल्ड हो एंड यू आर लिसनिंग व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू से, व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। समटाइम्स क्या होता है कि अपने अंदर के जो हमारे अंदर ज्ञान था उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू लिसन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनो और समझने की कोशिश करो, है ना। अगर आपको सही लगे तब आप आगे बढ़ो, है ना। देखिए आप इसको फर्स्ट टाइम सपोज करो रीड करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बैटल ऑफ प्लासी। इसमें कोई ग्रामर वामर की जरूरत नहीं है ना। और ये प्लासी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम है नाडिया, है ना। उसमें एक जगह का नाम है प्लासी, यहीं पर युद्ध हुआ था प्लासी का, तो इसीलिए बोला था द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, सबको बताइए। अब देखिए पढ़ते हैं, व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, है ना। तो व्हेन मतलब क्या होता है, जब। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया उसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऐड करके, प्रीलिम्स के, मेंस के, फिर आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, मेंस बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आप बस मेहनत करते जाओगे डेली की डेली और आप डेली फील करोगे कि यस आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, है ना। When Ali Vardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dौला became the नवाब ऑफ बंगाल। अब देखिए नोट्स यहां पे कैसे आपको सोच करना है कि सबसे पहले यहां पे कौन था राजा, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद आए अली वर्दी खान। तो ये सब क्या कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स किसके हैं, बैटल ऑफ प्लासी जो हो रहा था, नवाब के जो बंगाल थे उनमें सबसे पावरफुल कौन था, ये मुर्शीद थे, सारे के सारे पावरफुल। नंबर 1 पे ये थे, फिर क्या थे, अली वर्दी खान, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला। अब जब अली वर्दी खान 1756 में इनकी डेथ होती है तो फिर सिराजुद्दौला बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल, है ना। तो यहां से आपने आराम से नोट्स भी बना लिया। इसके पीछे वाला भी पैराग्राफ अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं फ्री में, ठीक है। फिर क्या है, द कंपनी। अब जैसे यहां पे द कंपनी लिखा है तो कंपनी लिखाओ या ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दो या द ब्रिटिश लिख दो, आप इसका सब का मतलब सेम है, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर सब तो मैं बता रहा हूं आपको, बस आप करना स्टार्ट करो ना। जब आपको चीजें ऐसे ही आ रही हैं और मेहनत करते जाओ आप आगे, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना बेसिकली, ना कि आप केवल इंग्लिश सीखने की प्रिपरेशन करो। आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, जिससे कि सिलेबस कंप्लीट करके आप रिवीजन के स्टेज पे पहुंचो, है ना। और ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा रिवीजन करो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हों। आप इस मतलब जो ये आपकी साइकिल से बाहर आओ, आप सेलेक्ट हो, है ना। फिर क्या है, द कंपनी वॉज वरीड, कंपनी वॉज वरीड, तो वॉज वरीड का मतलब आप लिखो चिंतित थी, है ना। अब जो कंपनी थी वो बहुत ज्यादा चिंतित थी, किस बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, कंपनी चिंतित थी, किस बारे में चिंतित थी, हिज पावर एंड कीन ऑन एक्चुअली पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस, ठीक है। जो कंपनी थी वो बेसिकली एक पपेट चाहती थी कि यार मेरा एक नुमाइंदा वहां पर बैठे, जैसे सिराजुद्दौला है वो बंदा बहुत पावरफुल था, तो अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बनता है नवाब वहां का, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा चिंतित थी किसी के बारे में कि यार मेरी पावर का क्या होगा, अगर और पावरफुल कोई रूलर बन गया सिराजुद्दौला जैसा तो फिर हमारी पावर तो वहां पे हो नहीं पाएगी। तो वो चाहते थे एक पपेट, कीन मतलब बहुत ज्यादा इच्छुक थे, पपेट मतलब क्या होता है, एक मेरा नुमाइंदा बैठे कि जो हमारे कहने से काम करे, राजा तो हो बट सुने हमारी, जो हम कहें वो बोले, वो ऐसा पपेट रूलर चाहते थे वो लोग। Who would willingly, willingly मतलब अपनी इच्छा से, would मतलब गा गे, और यहाँ पे ये मतलब who मतलब है जो अपनी इच्छा से क्या चीज देगा, willingly क्या देगा, ट्रेड कंसेशंस, मतलब आपको ट्रेड कंसेशन मतलब क्या है कि आपको फ्री ड्यूटीज में, कि आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी, आपको कर नहीं देना, टैक्सेस नहीं देने, रेवेन्यूज कम देना है, उस हिसाब से चाहते थे कि ऐसा पपेट रूलर बैठे कि जो कंपनी को कंसेशंस दे, छूट दे हर चीज में, ठीक है ना। देखो कंसेशन मतलब छूट होता है, एंड अदर प्रिविलेज, और ज्यादा सुविधाएं दे, कंपनी को और ज्यादा चीजें आसान कर दे कंपनी को। तो कंपनी ये चाहती थी,
ठीक है ना। अब यहीं से छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट, ये सारे मतलब इंटरेस्ट के टकराव स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सो इट ट्राइड, अब सो इट ट्राइड, ऐसा ही इसने कोशिश की। अब इट मतलब यहां पे किसी को बताया गया है, द कंपनी को, है ना। सो अब अगर यहां पे इट की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दे, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड, तो ट्राइड मतलब कोशिश करना, सो मतलब इसलिए, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही कोशिश की कि एक पपेट रूलर को बैठाएं हम, ठीक है। फिर क्या है, थ्रू, फिर उसके बाद क्या है, दो विदाउट सक्सेस, तो यहां पे दो मतलब क्या है, हालांकि विदाउट सक्सेस, बिना किसी सफलता के कंपनी ने कोशिश की लेकिन सफलता उसको नहीं मिली, ऐसा है। टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल, तो राइवल मतलब क्या होता है कि जो विरोधी था, सिराजुद्दौला को ही बनना था, तो सिराजुद्दौला का जो विरोधी था उसको कंपनी ने अपने साइड करने की कोशिश की और उससे वादा किया कि हम आपको नवाब बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां तक जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब यहां पे लिखेंगी, करेक्ट। सबसे पहले मुर्शीद को लिखा है, फिर अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। अब यहां पे अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है हमारी, 1756 में, ठीक है। ये डेट आपको नहीं आती क्योंकि इतना ज्यादा यूपीएससी डेट पे फोकस करेगा, बट आप बार बार रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज पर्टिकुलर डेट, ओके। तो ये तीनों चीज के बारे में बात चल रही है। अब क्या होता है फिर उसके बाद, एंड इन्फ्यूरिएटेड, अब इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्या है, गुस्से में। अब यहां पे जो ए एन लगा है ना, वो जब भी आई होता है उसके पहले लग जाता है एन, ठीक है ना, आर्टिकल है, तो एन इन, जैसे बोलते हैं ना आई एम एन IAS ऑफिसर, तो आई से जो चीज स्टार्ट उससे पहले एन तरीके का आर्टिकल है, बट नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब चेक नहीं होता, कंटेंट चेक होता है, ठीक है। तो एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला को पता चला कि मेरा जो एक विरोधी है उसको कंपनी बैठाना चाहती है यहां पर, ठीक है ना, नवाब पे, है ना, नवाब को बैठाना चाहती है, ऐसे नवाब को बनाना चाहती है, तो एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his dominion, है ना, stop fortification एंड पे द रेवेन्यूज। तो जो गुस्से में जब सिराजुद्दौला को ये पता था तो सिराजुद्दौला गुस्सा हुए, तो उन्होंने कंपनी से ये बोला, आस्क्ड द कंपनी, तो कंपनी से कहा, बेसिकली यहां से ऐसा नहीं तो पूछना, आस्क्ड द कंपनी मतलब कंपनी से कहा, तो आस्क मतलब यहां, तो इस तरीके से जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो जब कंटेक्स्ट में चीजें लिखी होंगी उसका मीनिंग जब आप समझोगे तब आपको एक्चुअल में इंग्लिश आने लगेगी। फिर आप अगर आप सोचो कि अगर आप आस्क के वर्ड को आप जाके सर्च करोगे तो आस्क मतलब क्या होगा, पूछना। अब सोचो कोई रूलर जो गुस्सा है वो पूछेगा नहीं ना कि बेटा आपको ये करना है या कंपनी तुम्हें ये देना, पूछे बताएगा, ऑर्डर देगा ना। सो वही बोला ना, एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी माइंड में। आस्क द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग, तो मेडलिंग मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के अफेयर, मतलब किसी दूसरे के घर में घुसना और उनको बताना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जैसे मतलब किसी और की लाइफ में जाके बताना कि तुम्हें ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए, तो स्टॉप मेडलिंग। तो ये सब मत करो, मतलब आप हमें मत बताओ कि क्या करना है। स्टॉप मेडलिंग इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, तो डोमिनियन मतलब जहां जहां पर पूरे नवाब का अधिपत्य था, ठीक है ना, जहां जहां पर उसका अधिकार था उसके अधिकार क्षेत्र में वो किसी तरीके की मेडलिंग ना करें। मेडलिंग मतलब हस्तक्षेप ना करें, समझ आ रहा है आपको। तो स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इट्स डोमिनियन। और फिर और उन्होंने और भी बोला कंपनी को, स्टॉप फोर्टिफिकेशन की, जो उनके वेयर हाउसेस थे उसको उसको मतलब आपको ये नहीं करना, फोर्टिफाई नहीं करना है। फोर्टिफाई मतलब आप वहां पे वो सब लगा लो, बंदूक वगैरह लगा लो, ठीक है ना, गन्स वगैरह लगा लो और तोप वगैरह कैनन्स लगा लो, वो सब नहीं करना है आपको। स्टॉप द फोर्टिफिकेशन, ये भी ऑर्डर दिया। एंड पे द रेवेन्यूज, और जितने भी टैक्सेस कंपनी को देने चाहिए नवाब को वो सारे के सारे रेवेन्यूज को टैक्स दो आप। तो ये सब कंपनी करना नहीं चाहती थी, तो यही कॉन्फ्लिक्ट के कारण बन रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी रोक रही थी, फोर्टिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, तो आपको बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो राजनीति चल रही उसमें आप मत आइए, उसमें आप हस्तक्षेप मत करिए। और दूसरा, पे द रेवेन्यू, सारे टैक्सेस सारी ड्यूटी सब कुछ आप दो, ट्रिब्यूट दो, सब कुछ दो। अब क्या है, आफ्टर निगोशिएशंस, तो निगोशिएशन मतलब क्या, जितनी भी बातचीत हुई आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड, तो जो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में निगोशिएशंस फेल हो गई, ठीक है ना, आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि सारी जो बातचीत होनी थी, तो निगोशिएशन मतलब होता है बातचीत, तो आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड, तो बातचीत जब फेल होने के पश्चात ऐसे होगा ना। द नवाब फिर क्या है कि मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू दी इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब ये कासिम बाजार एक नाम सुनोगे आप तो याद रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये सब जब हो गया, फेल हो गया, तो नवाब ने क्या किया, मार्च में क्या वो निकल गए 30,000 सोल्जर्स को लेकर के इंग्लिश की जो एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, वहां पर वो पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड मतलब जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं अरेस्ट कर लिया एक तरीके से, ठीक है ना, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया। और लॉक्ड दी वेयर हाउस, जो उनका वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, तो जितने भी इंग्लिशमैन थे उनके पास जितने भी आर्म्स थे उनको ले लिया,
ठीक है ना। तो डिसआर्म कर दिया, तो पहले आर्म्ड फिर उसमें लगा दिया डिस, तो डिस मतलब जितने भी आर्म्स थे उनको ले लिया, ठीक है ना, ऑल इंग्लिशमैन, एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, जितनी भी अंग्रेजों की शिप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, ठीक है ना। देन ही मार्च टू कैलकाटा, तो मार्च मतलब फिर वो आगे कलकत्ता की तरफ मतलब बढ़ गए। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, तो कैलकाटा में भी जो कंपनी का फोर्ट था वहां पर भी वो अपना अधिकार और कंट्रोल करने के लिए आगे निकल गए। कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है। अब यहां तक आप समझ गए। अब देखिए ये सब कहानी तो हमको लिखनी नहीं है, ये सब कहानी नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना, मेन कैरेक्टर हमको खाली याद रखना है। तो यहां से यहां तक जब चीजें आपको समझ में आ गई, जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया यही सारी रिपीट होंगी, यही, क्योंकि पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही इंग्लिश के ऊपर है ना। तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हो, समझ में आएगा, बार बार वही वर्ड रिपीट होंगे, ठीक है। फिर क्या? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, तो ऑन हियरिंग द न्यूज, ऐसा समाचार सुनने, मतलब जब उनको मिला, किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऐसा समाचार सुनने पर द फॉल ऑफ कैलकाटा, कि कलकत्ता का फॉल मतलब कलकत्ता को भी नवाब ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जब ये न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऐसी न्यूज जब कंपनी को पता चली, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास, अब यहां पे मद्रास यहां पे है ना ये, और बंगाल यहां पे है, ठीक है। आप देखो कैसे यहां से शिप्स में भेजते हैं, यहां से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है ना। फिर क्या है कि यहां पे जो कंपनी थी, ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में, मींस रॉबर्ट क्लाइव कमांडर था, ठीक है, सेनापति, उसके मतलब संरक्षण में भेजी गई फोर्सेस, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, रीइंफोर्स मतलब नेवल फ्लीट्स भी भेजी गई साथ में, है ना। प्रोलॉन्ग्ड निगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, तो प्रोलॉन्ग मतलब क्या? बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, बहुत ज्यादा लंबी बातचीत हुई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन निगोशिएशन, बातचीत होती रही, ठीक है ना, जो नवाब के साथ हुई। फिर क्या है? फाइनली अंततः इन 1757, अंततः 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। फाइनली क्या हुआ कि निगोशिएशंस फेल हो गई। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कंपनी की आर्मी के साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में, प्लासी में उनके साथ एक तरीके से युद्ध होता है। वन ऑफ द मेन रीजंस, अब ये जो वन ऑफ द मेन, एक यहां पे वन ऑफ द मेन रीजंस है, ये एक मेन कारण बनता है, मतलब वन ऑफ द मेन रीजंस, मतलब बहुत सारे कारणों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बनता है, वो आप देखो, ये यहां पे सब निगोशिएशंस वगैरह हो रही हैं, ठीक है। ये होता है, ये हो गया, इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी होता है। द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, तो सिराजुद्दौला का एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर था, इसका नाम था मीर जाफर, और ये मिल गया था अंग्रेजों के साथ में, है ना। नेवर फॉट द बैटल, मतलब मीर जाफर नेवर फॉट द बैटल, बैटल में साथ में तो खड़ा था सिराजुद्दौला के, बट ही नेवर फॉट द बैटल, वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ। क्लाइव हैड managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने पहले से इससे बात कर ली थी मीर जाफर से कि अगर इनको हराने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं नेक्स्ट नवाब तुमको बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली बिकेम फेमस, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश कंपनी वन इन इंडिया, तो ये पहली मेजर विक्ट्री थी जो कि ब्रिटिशर्स ने हासिल की, या कंपनी ने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल की इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को रीड करना स्टार्ट करोगे तो आप देखो, अब इसमें ये एक कैरेक्टर और लिख लेना है आपको, ये मीर जाफर, ठीक है ना, और ब्रिटिश उसके बाद 1757 में हार गए। तो सोचो इस तरीके से जब आप रीड करोगे तो आपके माइंड में इतनी देर सुनने के बाद ये तो आया ना, हाँ बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहा था मैं, इंग्लिश में सब कुछ मेरे को समझ में आया। और ऑब्वियसली 100% तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रीड कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो, बट वंस यू रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन 2-3 times 4 times, and if you have the willpower that yes I will change my medium from Hindi to English because I want to realize my dream to become an IAS officer, definitely you will be able to escape that, राइट। सो आप इस वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने मीडियम को चेंज कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इनहैंस